आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल आयर्स ऑनलाइन में हाजिर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है, अगर कोई शख्स कानून विरासत के बारे में बात करूंगा। अगर औरतों को उसके विरासती हकूक़ से महरूम कर दिया जाए तो कानून इस बारे में क्या कहता है और कानून में क्या सज़ा है इसकी, इस बारे में डिस्कशन करेंगे। लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को आप उसके सब्सक्रिप्शन के साथ ही एक बेल का निशान है, उसको भी क्लिक कर लें। जैसे इधर से वीडियो अपलोड हो, लेटेस्ट मेरी आने वाली जो वीडियो हैं वो भी अगर आए डाउनलोड अपलोड होंगी तो आपको नोटिफिकेशन मसूल होगा और आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। दोस्तों, अगर कोई शख्स अपनी बहन को या अपनी बेटी को विरासत में से महरूम करता है तो ऐसा जो उसका फ़ेल होगा वो गैर कानूनी होगा, गैर शरई होगा। कोई शख्स आप किसी भी ख़तून को उसके विरासती हक़ से, विरासती हक़ क्या, उसके जो माँ या बाप या दादा या दादी या नाना या नानी की तरफ से उसको जो हक़ दिया मिला होता है उसमें से उसको महरूम करता है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, एक जाली डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं, अपनी बहनों के जाली साइन अंगूठे कर लेते हैं और कहते हैं जी वो उन्होंने हमारे नाम लगा दिया था, और बहनें बेचारी चुप रहती हैं, बोलती नहीं हैं। बाद में फिर वो उनको ये महसूस अगर उनके जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो भी सोचती हैं काश हमें हिस्सा मिलता ताकि उनके बच्चों को भी उस प्रॉपर्टी से वो भी ओबलाइज हो सकते हैं, उनको भी कुछ मिल सकता। तो दोस्तों, किसी भी खतून को इसके विरासती हक़ से महरूम नहीं किया जा सकता। अगर कोई शख्स इस तरह का फ़ेल करेगा, अपनी बहनों को अपनी प्रॉपर्टी से महरूम करेगा, अगर किसी और उसकी जो सज़ा है वो 10 साल कैद है और 10 लाख जुर्माना है। 2016 SCMR 763 ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है। दोस्तों, हमारा माशरे के अंदर बस औरतों को इंतहाई हक़ारत की निगाह देखा जाता है। ये कहा जाता है कि ये प्रॉपर्टी की मालिक नहीं है, प्रॉपर्टी के मालिक बेटे हैं, बेटियां नहीं हैं। जिस वजह हमारे माशरे के अंदर ये आपको पता है, बर्र-ए-सग़ीर के अंदर 2 कौमें बसती थी, हिंदू और मुस्लिम। तो ये क्या था, ये दोनों कौमें इकट्ठी रहती तो एक मोस्टली रस्म और रिवाज जो है ना, इनके मिले जुले हो जाते थे। उनके रस्म और रिवाज पे जैसे जिस तरीके शादी ब्याह में देखते थे, जितनी भी रस्में सारी हिंदवाना रस्में हैं। ये जो दूध पिलाई रस्म हमारे इस्लाम में कोई कंसेप्ट नहीं। इसी तरह मेहंदी ये वो ये उसमें वलीमा है इस्लाम में। तो कहने का मतलब है, ये जो दूल्हे को कंकरियों के ऊपर छलांग लगवानी, उसको नहलाना, उसको और दूध के अंदर कोई अंगूठी फेंक देनी, इस तरह के रस्म व रिवाज, या शीशा टूट जाना, अब ये हो गया, अब शगन हो जाएगा, अब वो हो जाएगा, अब बिल्ली काली गुजर गई, इस तरह की रस्मों को हम लोगों ने अपने अंदर डाल, जिसका इस्लाम के साथ कोई कंसेप्ट नहीं है। इस्लाम से दूरी की वजह यही है कि हम उनकी रस्म, छोटी सी बात होती है तो जिस तरह को नंबर को 13 आ जाता है, 26 आ जाता है, ब्लैक कार्ड आ जाता है, ये सारी हिंदवाना रस्म रिवाज हैं। तो इनसे अवॉइड करना चाहिए। कुरान के अंदर है बेटी का हिस्सा, बेटे का हिस्सा, बहन का हिस्सा, माँ का हिस्सा, बाप का हिस्सा। इसी तरीके से सभी के जितने भी जो विरासत है उन सभी के हिस्सों पर डिस्कशन की गई। अगर कोई शख्स किसी भी खतून को उसका जो विरासती हक़ है उसमें से महरूम करेगा, उससे मोस्टली हमारे माशरे में क्या जाली साइन अंगूठे करवा लिए जाते हैं। अपनी बहनों से वो जाली साइन अंगूठे करवा लेते हैं, अपने नाम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। अगर कोई शख्स इस तरह का फ़ेल करता है, अगर अपनी बहनों को उसकी विरासती हक़ से महरूम करता है, किसी खतून को उसके विरासती हक़ से महरूम किया जाता है, तो ये ऐसा करना संगीन जुर्म होगा और जिसकी सज़ा 10 साल सज़ा है और 10 साल कैद है। 2016 SCMR 763 पेज है। तो दोस्तों, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जहाँ रहें सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम।